Hello my dear students, myself Sonia, I am your music teacher and you all are welcome to my YouTube channel. आप सभी की रिक्वायरमेंट पे, आप सभी के मैसेजेस पर मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है आपके सिलेबस पे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता है, या तो वो नॉन अटेंडिंग है या क्लास बहुत कम अटेंड करते हैं। इसलिए आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें और पेपर के स्टाइल को बहुत अच्छे से समझ लें तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे म्यूज़िक में। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जी 30 मार्क्स के एग्ज़ाम में मैं ये कहूँगी कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट रिवाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्योंकि आपकी थ्योरी 30 मार्क्स की है तो आपका जो सिलेबस है वो कहीं से भी पेपर में ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक छोड़ देंगे या कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको रखेंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप अपना सभी टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपको पहले वो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जिनके लिए आप बहुत इजी फील करते हो कि आपको बहुत जल्दी से वो लर्न हो जाएंगे, और आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपके कंप्लीट सिलेबस में से आते हैं। उसके लिए कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। आपको लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसकी एक कंप्लीट रीडिंग आप ले लें, और शुरू से आप स्टार्टिंग से अपना चैप्टर स्टार्ट करें और लास्ट तक अपनी एक बुक जो है उसका आप बहुत अच्छे से एक प्रॉपर रीडिंग कर लें। और जब आप रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आप एक पेंसिल हाथ में रखिए, ताकि जो भी मेन पॉइंट्स किसी क्वेश्चन में आ रहे हैं आप उनको हाईलाइट कर सकें, और जब आपका एग्ज़ाम है तो उससे कुछ देर पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। मान लीजिए आप ग्राम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो अब ग्राम के बारे में जब आप परिभाषा के बाद आप इसके 3 प्रकार की बात करते हैं, जैसे षडज ग्राम है, मध्यम ग्राम है, गंधार ग्राम है। तो अगर षडज ग्राम की हम बात करें तो स स्वर से शुरू होता है और आधुनिक काल के काफ़ी थाट के समान है। और अगर हम इसके श्रुति अंतराल की बात करें तो 4-3-2 4-4-3-2 है। और अगर हम बात करें कि आज के समय में जो प्रचलन में है ग्राम, तो वो षडज ग्राम ही है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सिर्फ ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ एक पार्ट में से ही निकल गए। अगर आपने इसको प्रॉपरली रीड किया है तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं तो उस टाइम आप पता नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही बहुत ही ज़्यादा जल्दी में कर देते हैं, जबकि वो बहुत ही ध्यान से आंसर देने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको एक ही टिक करना होता है। या अगर हम बात करें सही मिलान करें उसकी, तो उसमें भी आपको बहुत केयरफुली करना होता है कि जो सही मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं पहले आप उसमें ये देख लें कि कोई एक जो बहुत अच्छे से आपको लगे कि श्योर हो आप उसके बारे में कि वो मैच करता है, तो उसके बाद ही आप दूसरे पर जाएं जिसमें कन्फ्यूज़न हो। पहले आप बिल्कुल राइट को करेक्ट कीजिए। और इसी तरह से जहाँ पर आता है कि सही विकल्प चुनें, अगर इस तरह का भी जो क्वेश्चन है तो आप उसमें भी बहुत ध्यान से आंसर करें। तो इस तरह से आपका ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और आपको 8 करने होते हैं, और सभी कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको आंसर करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा शॉर्ट नोट्स का, जिसमें आपकी परिभाषाएं हैं अलंकार, ग्राम, मूर्छना, कर्ण, गमक, आलाप, तान, मींड, खटका और मुर्गी। अब मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो आपका पार्ट 2 है या खंड ख है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आपके 2 मार्क्स के आते हैं। मीन्स 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, और इसमें चॉइस में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, और कुछ एक हो सकता है कि चॉइस में नहीं भी आए। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको पहले क्वेश्चन वही चूज़ करना है जो बहुत अच्छे से आता हो और शॉर्ट में हो। कुछ बार ऐसा होता है कि आप 2 मार्क्स में समझते हैं कि सिर्फ हमें परिभाषा ही लिखनी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि
आप +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर 2 लाइन का जो आंसर आप करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता, उसमें आपको 2 मार्क्स नहीं मिलते। मान लीजिए आप ग्राम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ग्राम में आप पहले डेफिनेशन बताएंगे और फिर उसके 3 प्रकार के बारे में पूरा अच्छे से विस्तार सहित वर्णन करते हैं, तब जाके आपके 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। या कण के बारे में बताते हैं तो कण की भी आप पहले परिभाषा देंगे और उसके 2 टाइप हैं वो बताएंगे और फिर उनको भी आप विस्तार से लिखेंगे। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रागों से संबंधित, जिसमें राग का परिचय, आरोह, अवरोह व पकड़ सहित लिखें, इस तरह से पूछा जाता है। इसमें आपके 3 राग हैं, राग भैरव है, मालकुंस है, बागेश्री है और यहाँ आपके रागों की विशेषताएं भी होती हैं, तो वो भी आपको ज़रूर बतानी होती हैं। ये नहीं सोचें कि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो क्यों लिखें, ऐसा नहीं सोचना है। आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली लिखना है। हाँ, ये हो सकता है कि कम मार्क्स में है तो उसके थोड़े बहुत आप जो विस्तार से पूरा एक्सटेंड करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो इतना करना ज़रूरी नहीं होता। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और इसी तरह से रागों से रिलेटेड क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आपका और है, निम्नलिखित स्वर समूह को पहचानें, वह किस राग का है और उसका 50 स्वरों तक विस्तार करें। तो ये भी आपका रागों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें भी राग भैरव, मालकुंस और बागेश्री से रिलेटेड ही कोई ग्रुप आपको यहाँ दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से उसको पहचानना है। और पहले आपको ग्रुप को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। जब आप श्योर हो जाएं कि ये जिस भी राग का है, अगर आप उसके लिए श्योर हैं तभी उसका 50 स्वरों तक विस्तार करें। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, रागों का स्वर विस्तार हम कैसे करते हैं, वो आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागों का समय सिद्धांत। ये भी आपका राग से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, बट यहाँ ये जो इसका आंसर है बिल्कुल अलग है। यहाँ शास्त्रीय परिचय की बात है और यहाँ स्वर समूह के विस्तार की बात की है और यहाँ रागों का समय सिद्धांत है, मीन्स टाइम थ्योरी ऑफ रागास। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, लेकिन तीनों ही राग से रिलेटेड हैं। बट यहाँ हम इन 3 रागों के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ राग के समय सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि किस तरह से रागों को हमारे प्राचीन विद्वानों ने समय के अनुसार डिवाइड किया हुआ है। अब इसके बाद है ताल परिचय। ताल परिचय में आपको रूपक है, धमार है और झपताल है। इन तीनों तालों का बहुत अच्छे से आपको स्वरलिपि बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर ताल परिचय में पहले आप जो भी ताल आपसे पूछी जाए उसका शास्त्रीय परिचय बताइए और फिर उसका ठाह का मतलब होता है एक गुण। एक गुण कहें या ठाह कहें, एक ही बात होती है। तो जितना आपसे परीक्षा में पूछा जाए उतने का आप आंसर कर सकते हैं। जैसे ठाह है, दुगुन है और चौगुन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसके बिना दुगुन करते हैं या चौगुन करते हैं, मतलब एक गुण को लिखे बिना ही आप दुगुन या चौगुन करते हैं, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी ताल की आप नोटेशन बना रहे हैं तो पहले आप उसका एक गुण लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद आप उसका दुगुन या चौगुन जो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन की भी आप रिटर्न में प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथ परिचय। ग्रंथ परिचय आपके 2 ही हैं, संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको, अगर आपको ग्रंथ परिचय लर्न नहीं होता है तो आपको इतना ही करना है कि आप दोनों ही ग्रंथों की कुछ विशेषताएं लिखें और उसके बाद उनको कंपेयर कर दें। जैसे अगर हम संगीत पारिजात की बात करें तो यहाँ पर श्रुति और स्वर की बात की गई है, या फिर वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की बात की गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि श्रुति और स्वर में क्या अंतर है, या सभी स्वरों की कितनी कितनी श्रुतियाँ हैं उसके बारे में बात की गई है। और कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ बताया गया है पंडित अहोबल जी के द्वारा, और इस ग्रंथ को 1650 ईस्वी में लिखा गया। और इस तरह से ही संगीत रत्नाकर है। अगर संगीत रत्नाकर की हम बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और यहाँ पर इन्होंने अपने ग्रंथ को 7 अध्यायों में बांटा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है कि दोनों ग्रंथों में क्या डिफरेंस है, या
सिमिलर तो कुछ भी नहीं होगा, मीन्स डिफरेंस ही होगा पहले। लेकिन अगर हम बात करें कि पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया तो वो है संगीत रत्नाकर, और बाद में कौन सा लिखा गया तो वो है संगीत पारिजात। तो इस तरह से आप अपने ग्रंथ परिचय को भी तैयार करें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन इज जीवन परिचय। जीवन परिचय में है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, फयाज खान और कृष्णराव शंकर। जीवन परिचय में आपको हमेशा किसी भी विद्वान के बारे में, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसका संगीत का जो उसका क्षेत्र रहा है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उनकी उपलब्धियां होती हैं या उनके शिष्यों के बारे में जो भी बात की गई होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि तीनों जीवन परिचय को आप कंपेयर करके लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। एग्जाम में नहीं बोल रही हूँ मैं, अपनी प्रैक्टिस में आप तीनों को परिचय को अगर आप कंपेयर करके लिखते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तानपुरा मिलाने की विधि, जो बहुत ही इजी है, बट जब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैम करके लर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में जब उसका आंसर करते हैं तो कुछ ना कुछ आप स्किप कर देते हैं या फिर आप लिखने में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जस्ट आपको उसका एक प्रैक्टिस करना है बस, और आपका तानपुरा मिलाने की जो विधि है वो प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद है खंड ग मीन्स पार्ट 3। ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ देखिए 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हैं, टोटल 12 मार्क्स का है, और इसमें आपके 4 या 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस यूनिट में हैं। अगर आप इस यूनिट को स्किप करते हैं तो सीधे सीधे आपके 12 नंबर चले जाएंगे। तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन से। यहाँ देखिए, किन्हीं 2 समकालीन ध्रुपद या ख्याल गायक का नाम बताएं, उनमें से किसी एक के भारतीय संगीत को योगदान के बारे में वर्णन करें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। ये क्वेश्चन नया है बट इसका आंसर नया नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके सिलेबस में क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है, एक क्वेश्चन ये वाला और एक ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ये आप दोनों ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस यूनिट में न्यू ऐड हुए हैं, बट इसका जो आंसर है वो आपके सिलेबस में से ही है। जब यहाँ पूछा कि किन्हीं 2 समकालीन ध्रुपद या ख्याल गायक का नाम बताएं, तो पहले आप नाम बताएंगे उस्ताद फयाज खां और कृष्णराव शंकर। ये 2 ध्रुपद और ख्याल गायक हैं जो समकालीन हैं, क्योंकि फयाज खान जी का जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ और कृष्णराव शंकर जी का जन्म भी इसके आसपास ही हुआ था, इसीलिए इनको समकालीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पेपर में पूछा जा सकता है, आपको समझना है, और आपने दोनों का नाम बताकर उनमें से किसी एक के बारे में वर्णन करना है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। आपको ये बताना है कि मैं उस्ताद फयाज खां या फिर पंडित कृष्णराव शंकर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और उसके बाद आपने उनका जीवन परिचय एज इट इज़ लिखना है, या जो आपके क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद है, किन्हीं 3 तालों में कोई 6 अलंकार लिखी। यहाँ पर तालें कोई भी हो सकती हैं। यहाँ मैंने दिया है दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल और धमार। अगर आप चाहें तो ये अलंकार आपके सिलेबस की तालों में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सबसे छोटी तालें हैं दादरा, रूपक और कहरवा, क्योंकि इनकी मात्राएं बहुत कम होती है और इसमें छोटे छोटे अलंकार ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि किन्हीं 3 तालों में कोई 6 अलंकार लिखिए। इसका मतलब है कि एक ताल में आपको 2 अलंकार लिखने हैं, तभी आपके 3 तालों में 6 अलंकार होंगे। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जो वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, जिसमें दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल और धमार, इन 5 तालों में मैंने अलंकार आपके लिए दिए हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके साथ रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। इसके लिए आपको कुछ भी
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका प्रिपेयर ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट ये वाला आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा, तो जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऊपर की यूनिट में। ये एक ही यूनिट है पूरी की पूरी, और जो नीचे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं वो आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुए हैं। अब इसके बाद है अपने पाठ्यक्रम के किसी भी राग में बड़े ख्याल की स्वरलिपि 32 मात्रा की 2 तान सहित लिखिए। बड़े ख्याल को किस तरह से आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है वो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आपके लिए बहुत ही इजी है। बट ये ध्यान रखिए कि अगर 32 मात्रा की 2 तान के बारे में पूछा गया है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, और ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अगर आप ये लिखते हैं और ये पूछा गया है, इसे नहीं लिखा है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट इसी तान के साथ बनता है, और ये तान बनाने की जो मेथड है वो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देखकर ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पाठ्यक्रम के किसी भी राग में छोटे ख्याल की स्वरलिपि लिखें। आप किसी भी राग में लिख सकते हैं। यहाँ रागों की अगर मैं बात करूँ तो राग बागेश्री, राग मालकुंस और राग भैरव, इन 3 रागों से ही रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ छोटे ख्याल में भी आप एक नोटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपने पाठ्यक्रम के किसी भी राग में धमार की स्वरलिपि लिखें, और इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैंने तीनों ही रागों में नोटेशन को अपलोड किया हुआ है, तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कंफर्म्ड है आपके 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है, इन तीनों क्वेश्चन में से। तो आप 2 कंप्लीट जरूर करें, चाहे आप बड़ा ख्याल और धमार कर सकते हैं या छोटा ख्याल और धमार कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई 2 जरूर प्रिपेयर करें। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्ज़ाम की, और आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।